हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी सुबह के टाइम हो रहे हैं 4 और आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करती हूँ जो हमारी ज़िंदगी की गहराई से जुड़ी है और वो है हमारी फेमिनिन एनर्जी। शायद आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम औरतें घर, परिवार, काम और सब में इतना उलझ जाती हैं कि खुद को भूल जाती हैं। धीरे धीरे हमारी वो नेचुरल शाम, वो सॉफ्टनेस और वो इनर साइन कहीं पीछे छूटने लगती है और हमें लगता है कि हम बस दूसरों के लिए ही जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि फेमिनिन एनर्जी कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, यह तो पहले से हमारे अंदर है। हमें बस इसे जगाना है, इसे अपनाना है और इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना है। सोचिए ज़रा, अगर आप थोड़ी सी आदतें बदल लें तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही ग्लो आ सकता है। आपको खुद को मिरर में देखकर अच्छा लगेगा और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने दिल से खुश होकर महसूस करेंगे। दोस्तों, यह फेमिनिन एनर्जी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह हमारे बोलने के ढंग में, हमारे चलने के ढंग में, जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे शामिल करेंगे तो आप खुद फर्क महसूस करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अंदाज को बदलें। अक्सर हम रोज़मर्रा की भागदौड़ में चलते वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कभी जल्दी जल्दी भागते हैं, कभी थकान में घसीटते हुए चल देते हैं। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि आपका चलना ही आपकी एनर्जी और पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है? जब भी आप वो करें, कोशिश कीजिए कि बॉडी लैंग्वेज सॉफ्ट और ग्रेसफुल हो। अपने पेट सीधे रखें, शोल्डर रिलैक्सेड रखें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हो। कदम तेज हो लेकिन उनमें एक रिदम, एक सॉफ्टनेस झलके। ऐसा करने से सिर्फ आपकी फेमिनिन ग्रेस ही नहीं बाहर आती है, बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस एनर्जी महसूस होती है। घर में हो या गली में, किसी फंक्शन में आपका चलने का अंदाज ही लोगों को आपकी पहली इम्प्रेशन छोड़ता है। याद रखिए, आपके कदम सिर्फ रास्ता नहीं तय करता, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करते हैं। ड्रेसिंग में सॉफ्टनेस लाएं। फेमिनिन एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ड्रेसिंग से भी जुड़ा होता है। ड्रेसिंग का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके कपड़े ब्रांडेड या महंगे हो। ऐसे कपड़े चुनें जिसमें आप खुद को फ्री और ग्रेसफुल महसूस करें। घर पर भी चलो, जो पुराना है वही पहन लेते हैं। सोच में बाहर आइए। साफ और अच्छे कपड़े सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को रिस्पेक्ट देने के लिए ज़रूरी है। याद रखिए, आपको ड्रेसिंग आपके मूड और एनर्जी दोनों को रिफ्लेक्ट करती है और जब आपकी एनर्जी सॉफ्ट और ग्रेसफुल होगी तो पूरा घर भी उसी वाइब से भर जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पूजा मेरा हो चुका और अब मैं चल रही चाय वाय बनाने के लिए। सुबह भी हो चुका है। सुबह के टाइम बहुत अंधेरा था, जब मैं उठी थी तो बहुत अंधेरा था, लेकिन अभी सुबह हो गया। तो चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ चाय। तो फ्रेंड्स, कुछ बातों से मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, शायद आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोगों से बात करते करते और काफ़ी काम मेरे हो चुके हैं। सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी और जब सुबह उठो ना तो बहुत सारा टाइम हमारे पास बच जाता है। नाश्ता बनाने का बहुत हड़बड़ी रहता है, लेकिन अगर आप जल्दी उठ जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास बच जाता है, जिसे हम हस्बैंड के पास बैठ सकते हैं, बच्चों के पास थोड़ा सा बैठ सकते हैं सुबह के टाइम। नहीं तो ऐसा ना बहुत जल्दबाजी रहता है, हबड़ तबड़ लगा रहता है, तो काम नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर मैं बैठी थी पूजा करने के बाद, थोड़ी देर में आके बैठ और अभी आ गई मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे आ गई हैं, बोलते मैं आटा गूँथ दे रही हूँ। फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि अभी मम्मी नहाई नहीं थी और अगर नहा के बनाना तो ठाकुर जी को यानी कि कान्हा जी को भी भूख लग जाता है। तो मैं नहा ली थी, मैंने मना कर दिया, नहीं मम्मी आप चाय पी लीजिए। और मैंने चाय भी रख दिया था एक तरफ, तो सबको मैंने चाय भिजवा दिया है, हस्बैंड को भी चाय भिजवा दिया है। चाय पी रहे हैं वो लोग और मैं यहाँ पे अपना
अंदर काम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं ना चाय नहीं लेती हूँ। उसका भी अब टेंशन नहीं है कि सुबह मुझे चाय का टाइम नहीं मिलता है। तो सुबह के टाइम में अगर बहुत पीने का मन होता है तो बाद में दोपहर में पी लेती हूँ। सुबह के टाइम तो कोशिश करती हूँ कि ना ही पीऊँ चाय तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आज मैं जा रही हूँ बनाने केला की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं आज पूड़ी को बना के निकाल दूँगी, उसके बाद ही यहाँ पे सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि वैसे और ना डबल कढ़ाई हो जाएगा। और ऐसे पूड़ी निकाल दूँगी ना तो बस एक ही कढ़ाई में काम चल जाएगा। पूड़ी निकाल के रख दूँगी, उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे आज केले की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और केला को मैंने कट कर दिया है। उसके बाद केले को मैंने थोड़ा सा हल्दी और हल्का सा नमक डाल के फ्राई करके निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रेवी उसके लिए तैयार कर रही हूँ। तो ग्रेवी में है प्याज, टमाटर, लहसुन और मिर्ची हरी। हमारे घर पे हरी मिर्ची ज़्यादा खाई जाती है, लाल मिर्च बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। तो बस चलिए फटाफट मैंने नाश्ता बना लिया और सबको दे भी दिया, क्योंकि फिर उसके आगे मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग से सामने से मैं बात करती हूँ। रेस्ट करूँगी, टीवी देखूँगी, मैं और मम्मी हम दोनों बैठ के टीवी देखेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या काम है, करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे तो दीपावली है, दीपावली में तो ढेरों काम है, लेकिन अभी काफ़ी सफाई मैंने कर लिया था नवरात्रि में ही। सीढ़ी चढ़ के है ना, उसकी सांस फूलने लगता है ना, सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलने लगता है, चाहे धीरे चढ़ो चाहे जल्दी चढ़ो। और बाहर लाइट बहुत तेज है, चकचोनी लग रहा है, चकचोनी। कपड़े डाल लेती थी पहले मैं। कपड़े सब डाल दिए, नाश्ता सबका हो गया, सब लोग अपने अपने ड्यूटी गए, बच्चे स्कूल गए, जिसको जहाँ जाना था सब लोग अपने अपने काम पे गए। बच्चे मैं यहाँ पे छत पे बैठी हूँ और मम्मी भी नीचे कुछ ना कुछ कर रही हैं, गमलों में हेर फेर कर रही हैं। जैसे समय देव का पौधा था ना, एक तो बहुत अंदर था, जैसे मम्मी ने किनारे रख दिया तो वहाँ पे गाड़ी रख दिया, तो वहाँ फिर मैं पूजा नहीं कर पा रही थी, तो उसी को मम्मी सेट कर रही है।